हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन वन लाइनर वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडेज क्लास एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लेवल जो इनका अलग जाएगा आज इन लेसन्स का, इन वन लाइनर्स का, क्योंकि इनके एमसीक्यूज़ और बायोग्राफीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड यहाँ जो वन लाइनर देख रहे हैं तो वो थोड़े अलग ही क्वेश्चंस रहेंगे। वेरी ज़्यादातर हमें उनको इंपॉर्टेंट वर्क्स देखने को मिलेंगे। द डिफेंस ऑफ लखनऊ, अकबर्स टॉम्ब, यूलिसिस, इन मेमोरियम, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, पासिंग ऑफ द अर्थर, द ब्रू, द प्रिंसेस। ओके, ये पोइट लॉरियट बने। इनकी फेवरेट पोएम है मॉड, तो वो फेवरेट क्यों है? द प्रिंसेस हो गया। चीफली लिरिकल जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, एक और इनका पोएम्स कलेक्शन दैट इज़ पोएम्स। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रॉसिंग द बार जो इनकी लास्ट वर्क है, यूलिसिस, और यूलिसिस जो इनका वर्क है किस पर बेस्ड है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वन लाइनर वे में कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा आज का पॉइंट है देख लेंगे। द डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड अकबर्स टॉम्ब आर फ्रॉम द पेन ऑफ। अच्छा, सेम पॉइंट्स हम वर्ड्सवर्थ और टी.एस. एलियट के बना चुके हैं। तो जब भी आप ये वन लाइनर्स देखेंगे तो आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम ऑथर राइटर के पोइट के बायोग्राफी और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। द डिफेंस ऑफ लखनऊ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लखनऊ पर पोएम किसने लिखी, इसलिए ये बनता है इम्पॉर्टेंट। टेनिसन और अकबर्स टॉम्ब पर भी इन्होंने ये पोएम लिखी है, अकबर्स टॉम्ब। यूलिसिस इज अ पोएम ऑफ एक्शन विच वाइल लोटस ईटर इज अ पोएम ऑफ इन एक्शन। तो ये यूलिसिस एंड लोटस ईटर दोनों वर्क आ गए। टेनिसन यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन ब्लैंक वर्स। तो टेनिसन्स का यूलिसिस है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। हु इज़ द सन ऑफ यूलिसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। यूलिसिस जो इनका पोएम है, दैट जो वर्क है, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसका लिटरेरी फॉर्म हो गया, ब्लैंक वर्ड्स में है यूलिसिस। और ये कौन है यूलिसिस? जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन जिनका टाइटल जिनके नाम पर है, ये है किंग, ठीक है, किंग ऑफ इथाका। और इनके बेटे होते हैं टेलीमेकस। तो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वही पॉइंट है यहाँ पे, आगे पीछे के किससे कहानी नहीं। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही सेंटर्ड इन द स्फीयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, व्हेन आई एम गॉन ही वर्क हिज वर्क आई माइंड। दीज लाइन्स आर अटर्ड बाय यूलिसिस अबाउट हिज सन टेलीमिकस। तो हमें वैसे भी याद रख लेना है कि ये लाइन किसकी हैं, टेनिसन की हैं। ऑप्शंस में टेनिसन या और राइटर्स लिख देंगे, ऑप्शंस में यूलिसिस एंड अदर राइटर लिख देंगे, ठीक है, अदर वर्क लिख देंगे। तो मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, ये लाइन बाय बोली गई है यूलिसिस के द्वारा उनके बेटे के लिए, और वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। विच पोएम ऑफ टेनिसन इज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी एंड डांटेज इन्फर्नो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूलिसिस इनका वर्क है, होमर्स की ओडिसी और डांटेज इन्फर्नो से इंस्पायर होकर लिखा गया है। यूलिसिस इज द किंग ऑफ इथाका। द पोएम कम डाउन ओ मेड इज ऑथर्ड बाय टेनिसन। जी हाँ, ये ऐसे ही यूनिक वर्क जो इनके ज़्यादा, हम लोग अगर टेनिसन को पढ़ते हैं तो हम इन मेमोरियम देख लेते हैं, उसके जैसा ही यूलिसिस हो जाता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ऐसे द प्रिंसेस का भी नाम आ जाता है। बट ऐसे भी कुछ अलग जो इनके वर्क्स हैं, पोएम्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं, वो भी हमें यहाँ देखते हुए चलेंगे, जो कि आ रहे हैं हमारे वन लाइनर्स में। तो कम डाउन ओ मेड इज ऑथर्ड बाय टेनिसन, ये भी इनका ही वर्क है। इन दिस पोएम्स Andre del Sarto, the scholar, gypsy, prelude and Sir Galahad. Find out the poem of Tennyson. तो इनमें से टेनिसन की पोएम कौन सी है? सर गैलहैड। इन टेनिसन्स द लेडी ऑफ शैलॉट, द लेडी लिव्स इन एन आइलैंड कैसल इन अ रिवर विच फ्लोज कैमलॉट। तो ये याद रखना है, द लेडी ऑफ शैलॉट वर्क किसका है? टेनिसन का है स्टूडेंट्स। एंड कैमलॉट इसके, कैमलॉट वो रिवर की जो बात चल रही है वो कैमलॉट होती है, ठीक है, यहाँ से फ्लो करती है। द लेडी ऑफ शैलॉट इनका बहुत ही फेमस वर्क रहा। और द लेडी ऑफ शैलॉट एंड यूलिसिस आर फ्रॉम द पेन ऑफ टेनिसन। तो किसके पेन से लिखे गए हैं ये, मतलब कौन है इसकी ऑथर? लेडी ऑफ शैलॉट एंड यूलिसिस के टेनिसन। आर्थर हेलम वॉज टेनिसन्स फ्रेंड। जब अपन टेनिसन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वेन एवर हम जब टेनिसन को पढ़ते हैं तो इन मेमोरियम का नाम ज़रूर ही आ जाता है। 1850 में लिखी थी, और ये ईयर इनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है, 1850, बिकॉज इसी ईयर में ये बने थे पोइट लॉरियट आफ्टर वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की जब डेथ हुई थी 1850 में, उसी साल ये ही बने थे उनके बाद पोइट लॉरियट, ओके। और ये भी अपनी डेथ तक ही बने थे टिल 1892। तो इम्पॉर्टेंट है ये। और इन मेमोरियम भी 1850 में ही इनका पब्लिश हुआ था। तो ये जो वर्क है ना इन मेमोरियम, इसका लिटरेरी फॉर्म का बात करें तो ये एक एलेजी है। और एलेजी यानी किसी की मृत्यु पर दुख गीत होता है। तो वो जो मृत्यु हुई थी वो इनके फ्रेंड थे आर्थर हेलम, okay, was Tennyson's friend, and his death at Vienna gave birth to the monumental work entitled
इनकी डेथ की वजह से ही ये इतना मॉन्यूमेंटल वर्क लिख पाए थे इन मेमोरियम। ठीक है, इनकी डेथ वियना में हुई थी। आर्थर हेलम का नाम बहुत आता है, AH हेलम भी आता है ऐसे। तो नेक्स्ट है मॉड, इनका फेवरेट वर्क है ये मॉड, MAUD। तो बता रहे हैं क्या, मॉड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिक पैशन ऑफ द वार पैट्रियोटिक पैशन ऑफ द टाइम ऑफ द क्रीमियन वॉर का टाइम बताया है। टेनिसन सॉ नेचर विद द आई ऑफ अ पोइट एज वेल एज विद द आई ऑफ अ साइंटिस्ट। पोइट याद रहेगा हमें, साइंटिस्ट याद रखना है। क्वीन यूनिवर्स अपीयर्स इन पासिंग ऑफ अर्थर, हम ये भी याद रखेंगे ये कैरेक्टर है कहाँ, पासिंग ऑफ अर्थर में, और ये वर्क किसका है, टेनिसन का है। लैंसलॉट अपीयर्स इन आइडल्स ऑफ द किंग। ओके, लैंसलॉट कैरेक्टर नेम है, आइडल्स ऑफ द किंग में हमको ये देखने को मिलेंगे। तो कैरेक्टर नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फेमस होता है। नेक्स्ट देखिए, कोटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये लाइन द ब्रूक की है, इनका वर्क है ये। टेनिसन बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज, कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं। टेनिसन इज फेमस फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विच बुक ऑफ टेनिसन डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, द प्रिंसेस, जो इनका वर्क है वुमेन्स एजुकेशन के अधिकारों के लिए उसमें आवाज़ उठाई गई है, द प्रिंसेस टेनिसन का वर्क है। द फेमस लिरिक्स लाइक टीयर्स आइडल टीयर्स कम डाउन ओ मीट नाउ स्लीप द क्रिम्सन पेटल वर इन द प्रिंसेस। तो ये लिरिक्स हैं जिनके ये टाइटल्स हो गए, ये प्रिंसेस में आपको देखने को मिलेंगे। द बुक ग्रेटली अपील्ड टू द प्रिंस एंड क्वीन विक्टोरिया, विच बुक इज़ दिस, इन मेमोरियम। देखो ये विक्टोरियन एज के हैं, और जो क्वीन विक्टोरिया थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी इनसे, इनके वर्क्स थे। तो वो कौन सा वर्क है जिससे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस थी, वो है इन मेमोरियम। ओके, क्वीन विक्टोरिया जिससे बहुत ज़्यादा, प्रिंस और विक्टोरिया दोनों ही इम्प्रेस थे इन मेमोरियम 1850 में जो उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1850 टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोइट लॉरेट आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे तब भी ये मिलेगा आपको कि वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बने थे, टेनिसन बने थे। टेनिसन बने थे 1850 में। टेनिसन फेल इन लव विद एमिली सारा सेलवुड, फाइनली ही गॉट सक्सेस इन मैरिंग हर इन 1850। ये ईयर इनका है ही इंपॉर्टेंट, पोइट लॉरियट बने, मेमोरियम पब्लिश हुआ एंड मैरिज भी हुई। ठीक है, 1850 में एमिली सारा से। मॉड क्या है, मॉड इनका जो वर्क एक मोनो ड्रामा है। द डिग्री ऑफ DCL वॉज कन्फर्ड ऑन टेनिसन बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको डिग्री दी थी। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये जो पॉइंट है वन लाइनर है, बस एज इट इज़ जैसे इसी में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं ऑप्शनल वे में। Tennyson spent his last days at Edward in Surrey. The last poem that came out of his pen was Crossing the Bar. ये इनका लास्ट वर्क है, क्रॉसिंग द बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। Who wrote a verse play, The Devil and the Lady, a comedy in 3 acts. ये इनका वर्स प्ले है। पहले तो वर्क का नेम देख लेंगे हम लोग, द डेविल एंड द लेडी। क्या है इसका लिटरेरी फॉर्म, वर्स प्ले है, एक कॉमेडी है, 3 एक्ट में लिखी गई है बाय टेनिसन। टिम्बकटू इज़ द enlarged फॉर्म ऑफ द पोएम अरमैगडन। टिम्बकटू जो वर्क है, इनके अरमैगडन जो पोएम है उसी का ही एनलार्ज फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम टिम्बकटू, क्या इसका है सब्जेक्ट मैटर, द मर्डर ऑफ A.G. Lang इन 1826। ठीक है, ये पोएम का नाम जितना हमें याद रह जाता है उतना ही हमें ये पॉइंट भी याद रहना ही चाहिए इस पोएम का, टिम्बकटू का सब्जेक्ट मैटर, द मर्डर ऑफ A.G. Lang इन 1826। नेक्स्ट टू द बाइबल मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट। क्वीन विक्टोरिया इतनी इम्प्रेस थी मेमोरियम जो इनका वर्क था, उन्होंने ये तक बोल दिया था, नेक्स्ट टू द बाइबल मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट। ठीक है, बाइबल के नेक्स्ट रख लिया। दिस इज़ द रिमार्क ऑफ क्वीन विक्टोरिया। विच पोइटिक कलेक्शन ऑफ टेनिसन अबाउंड्स इन हैमिल्टन सॉलिट्यूड, मॉड। ठीक है, तो ये मॉड में हमको मिलेगा इनका अबाउंड का, हैमिल्टन सॉलिट्यूड मॉड में। Who considered Maud to be the antiphonal voice of in memoriam। अच्छा, तो मॉड इनकी फेवरेट वर्क है, पोएम है, उसका आंसर भी हमें अभी इसी लेसन में, इस वीडियो में ही मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हु कंसिडर्ड मॉड टू बी द एंटीफोनल वॉइस ऑफ इन मेमोरियम, ये लॉवेल कहते हैं ये बात। ठीक है,
कि एंटीफोनल वॉइस है मेमोरियम का ही मॉड। लॉवेल ने ये बात कही है, मॉड बियर्स द ऑटोबायोग्राफिकल टचेस, इट प्रेजेंट अ स्टोरी ऑफ अ लव मॉर्बिड हीरो फॉर अ मॉड, साइड बाय साइड इट इज़ अ टेनिसन्स ओन लव स्टोरी ऑफ लव फॉर रोज बेरी। शादी का मैरिज का आ चुका है इनका, अभी एक और ये मॉड से रिलेटेड आ रहा है, इनका ऑटोबायोग्राफिकल टच है। इस स्टोरी में जो प्रेजेंट होते हैं, लव होता है एक हीरो का, ठीक है, मॉड के लिए। तो ये जो होती हैं रोज़ बैरिंग के लिए जो इनका लव था, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शो होता है ऑटोबायोग्राफिकल वे में। दैट इज़ वाई ये पोएम इनकी फेवरेट रही है। टेनिसन्स फेवरेट पोएम इज़ मॉड। द पोएम टू वर्जिल इज़ फ्रॉम द पेन ऑफ ब्राउनिंग। टू वर्जिल ब्राउनिंग का है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं। आई सल्यूट दी Montevino, आई लव दैट दी सिंस माई डे बिगेन, wielder ऑफ द settlers measure ever marveled by the lips of man। इन दिस लाइन Montevino इज वर्जिल। टू वर्जिल के लिखेंगे तो वर्जिल ही है ये कैरेक्टर इसमें, जो Montevino। द पोएम टू वर्जिल वॉज कंपोज बाय टेनिसन। देखिए टेनिसन की ही है, ये ब्राउनिंग गलत है, इसमें टेनिसन ही है बच्चों, वही मैं कहूँ स्टूडेंट्स। The poem to Virgil was composed by Tennyson on the occasion of Virgil's 19th century celebration। तो इनका जो 19th century सेंटेनरी सेलिब्रेशंस होता है वर्जिल का, तब उन्होंने ये टू वर्जिल उनको डेडिकेट करते हुए लिखी थी, ठीक है। ब्राउनिंग नहीं है, टेनिसन है। हाउ मैनी पोएम्स आर इंक्लूडेड इन पोएम्स चीफली लिरिकल। चीफली लिरिकल इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय टेनिसन, एंड इसमें कितने पोएम्स का कलेक्शन है? 26। The poems like The Lady of Shalott, Mariana in the South, The Miller's Daughter, Fatima Oinon, The Lotus Eaters and A Dream of Fair Women was included in poems 1832। तो ये जो कलेक्शन है इनका, कलेक्शन जो पोएम्स का कलेक्शन है उसका नाम ही है पोएम्स, ओके। तो उसमें इनकी ये सारी पोएम्स हमको मिलेंगी, और ये नाम आप ज़रूर एक बार देख लें। द लेडी ऑफ शैलॉट, मैरियाना इन द साउथ, मिलर्स डॉटर, फातिमा, ओके, ऑन वन, द लोटस ईटर्स, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन। मेन ये जो लेसन है आपकी हेल्प करेगा टेनिसन के वर्क्स को बिल्कुल अच्छे से कैच कर लो आप। इसमें इस वीडियो में ही जितने वर्क्स के नेम आ गए आप एक पेज पे लिख लेंगे टेनिसन्स के, आपके रियली हेल्प करेंगे वो। विच पोएम प्लीड्स फॉर द इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। तो प्रिंसेस जो इनकी पोएम है मैन वुमेन को समान अधिकार के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीड कर रही है। द पोइट टेनिसन डिड नॉट गेट हिज पोएट्री पब्लिश फॉर अबाउट 10 years बिकॉज ऑफ द ब्रूटल क्रिटिसिज्म of his 2 volumes। This period of 10 years is a period of silence, the duration from 1832 to 1842। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी लाइफ में 10 years ऐसे आए थे जब नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि इनको 1832 में मिला था क्रिटिसिज्म, अपने 2 वर्क उन्होंने कुछ लिखे थे, पब्लिश कराए थे, तो उसके लिए इनको क्रिटिसिज्म मिला। क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा इनको अफेक्ट कर गया कि अगले 10 साल तक इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, 1842 तक, ठीक है। तो वो ड्यूरेशन हमें याद रखनी है, 10 साल कौन से थे? 1832 से 1842 तक के। अगेन देखिए जिनका वर्क है द लिरिक्स, ब्रेक 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 एक्सप्रेस टेनिसन्स ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ आर्थर हेलम। क्या होता है कि आर्थर हेलम के डेथ के लिए इन्होंने इन मेमोरियम लिखा, वो सबको याद रह जाता है, बट ब्रेक 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 भी इन्होंने इन्हीं की ही डेथ पर लिखा था। एलेजी है ये भी आर्थर हेलम की ही डेथ पर लिखा था। तो इन मेमोरियम और ब्रेक 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 दोनों इन्हीं के लिए थे। Who authored the poems The Two Voices, Locksley Hall, Morte the Author। अगेन वर्क्स के नेम आ रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ टेनिसन के वर्क्स अगर आपको कहीं कोई डाउट है ना, इस लेसन से आपकी हेल्प कर जाएंगे, सारे वर्क्स आप लिखते चले। द टू वॉइसेस, लॉक्सले हॉल एंड मॉर्टे द ऑथर बाय टेनिसन। ब्यूटीफुल लिरिक्स लाइक टीयर्स आइडल टीयर्स एंड कम डाउन ओ मेड, ये प्रिंसेस में मिलेंगे आपको ये लिरिक्स। इन मेमोरियम एक एन एलेजिया पोएम है, एलेजी वाली पोएम है। दिस पोएटिक कलेक्शन टुक 17 years टू कम्प्लीट, ठीक है। अब इन मेमोरियम का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए आप कि इस पोएम को लिखने में 17 साल लगे थे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 131 पोएम्स, मतलब कलेक्शन है इन मेमोरियम, तो इसमें कितने कलेक्शन से कितनी पोएम्स हैं? 131 पोएम्स हैं, विच आर रिटन टू पे ट्रिब्यूट टू आर्थर हेलम। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850। तो कौन सी है वो पोएम जो 1850 में आई थी? ये सारे पॉइंट्स उसके बता दिए हमने, दैट इज़ इन मेमोरियम। एज अ प्ले राइट ये अनसक्सेसफुल थे, पोएम्स अच्छे लिखते थे पर लेखक अच्छे नहीं थे। टेनिसन सॉन सॉन्ग इज़ अ क्रॉसिंग द बार। सॉन सॉन्ग क्या होता है? जो लास्ट रचना होती है, ये एक इडियम से मुहावरा है, स्वान सॉन्ग। तो इनका स्वान सॉन्ग क्या है? क्रॉसिंग द बार।
यानी कि लास्ट वर्क है क्रॉसिंग द बार। हु ऑथर्ड हायर पैंथियज्म, अगेन ये इनका वर्क है हायर पैंथियज्म, ये किसका है, टेनिसन का वर्क है। द लेडी ऑफ शैलोट इज़ अ नरेटिव पोएम दैट डील्स विद द ट्रेजिक लव ऑफ एलियान। तो एक नरेटिव पोएम है किसका, ट्रेजिक लव, ये जो मेन करेक्टर है एलियान, ठीक है, लेडी ऑफ शैलोट की, उसके दुख भरे लव को इसमें डील किया गया है, दुख बताया गया। सर बेडीवियर अपीयर्स इन मॉर्टेडी अर्थर। अब जैसे कि वर्क हमने देख लिया लेडी शैलोट, मॉर्टेडी अर्थर, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि हमें पता होना चाहिए, एलियान हो गए, सर बेडीवियर हो गए, ये मॉर्टेडी अर्थर में है। मॉर्टेडी अर्थर वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1834 एंड वॉज इंक्लूडेड इन 1869। अब ये ओरिजिनली तो लिखी गई थी इस ईयर में, बट ये जो कलेक्शन था पोएम का आइडल्स ऑफ द किंग में, इसी पोएम को इन्होंने रख लिया था, ओके, 1869 में, और उसका टाइटल दैट टाइम इसी का टाइटल रखा गया था द पासिंग ऑफ अर्थर। तो एक ही हैं ये दोनों, मॉर्टेडी अर्थर, द पासिंग ऑफ अर्थर बाय टेनिसन, ओके। तो इनके ईयर याद रखना, इस ईयर में पब्लिश हुआ था इस नेम से, एंड जब इसको इस कलेक्शन में रखा गया था आइडल्स ऑफ द किंग कलेक्शन ऑफ पोएम से इंक्लूड किया गया था, तो किस नाम से, द पासिंग ऑफ अर्थर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वॉर्ड गिवन बाय द किंग टू सर बेडीवियर टू थ्रो इनटू द लेक, एक्सकैलिबर। अब ये मॉर्टेडी अर्थर का ही क्वेश्चन है जिसमें हमको सर बेडीवियर मिले थे, तो इनको जो स्वॉर्ड दी गई थी किंग के द्वारा इनको, वो उसका नाम क्या था, एक्सकैलिबर, सर बेडीवियर एक्सकैलिबर। ऑल द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल आर किल्ड इन द बैटल विथ मॉर्डर्ड एट लेओनस एक्सेप्ट सर बेडीवियर, इसका आंसर हो जाएगा। तो हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर आज के इस लेसन के ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पोइट लॉरियट इंग्लैंड के रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, क्वीन विक्टोरिया के फेवरेट थे ये। तो कई सारे पॉइंट्स वर्क्स हमने देखे, डिफेंस ऑफ लखनऊ, अकबर्स टोम, यूलिसिस के, इन मेमोरियम, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मॉड, क्रॉसिंग द बार, पासिंग ऑफ अर्थर, एक ही है मॉर्टेडी अर्थर, इडिल्स ऑफ द किंग, द ब्रूक, द प्रिंसेस, कलेक्शन ऑफ पोएम्स में चीफली लिरिकल पोएम्स, ओके स्टूडेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज इस लेसन में कवर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और इसी तरह वन लाइनर की सीरीज़ में हम लोग जो भी आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स लग रहे हैं तो उनको हम लोग कवर करेंगे, आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।